भारतवर्ष में सन 1963 में तकरीबन 874 मिग-21 विमान लिए गए थे। तब से लेकर के अभी तक लगभग 170 पायलट्स हो चुके हैं शहीद। और इंडियन एयरफोर्स ने इसे फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया है, मतलब कि उड़ता हुआ ताबूत। आपको बताते चलें कि अभी पिछले 1 महीने पहले भी 2 पायलट्स की डेथ हुई थी इसमें, और काफ़ी दुखद मृत्यु रही। हमारे होनहार पायलट जिनके ऊपर सरकार लाखों करोड़ों रुपया ट्रेनिंग के लिए खर्चा करती है, वो इस फ्लाइंग कॉफिन में फ्लाइंग करने के लिए है मजबूर। और जिनको देश की सीमा में शहीद होना चाहिए वो उड़ान प्रैक्टिस के दौरान ही शहीद हो जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष ने मिग-21 के कारण लगभग 170 देश के होनहार पायलट्स खोए हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-21 के क्रैश होने से हमारे देश ने कुशल 170 पायलट्स खोए हैं। और अभी हाल में ही बाड़मेर में हमारे देश के 2 बहुत ही कुशल पायलट्स की जान चली गई ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान। और उसके बाद देश में अलग अलग जगहों से फ्लाइंग बेड़े से मिग-21 को हटाए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आपको बताते चलें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक रहे और वर्तमान में डंडी स्वामी अरुणेश मिश्रा जी ने माननीय महामहिम से यह अपील करी है, यह कहते हुए कि संत हृदय कोमल होता है। और वो इसकी खबरें सुन के काफ़ी आहत हो चुके हैं। और उनकी प्रथम महिला राष्ट्रपति भारतवर्ष की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से उनकी मार्मिक अपील है कि इस सिंगल इंजन के मिग-21 जिसको फ्लाइंग कफन भी का भी नाम दिया गया है, उसको तत्काल एयरफोर्स से हटाया जाए। ये उनकी डिमांड है, जिससे कि हमारे देश के पायलट्स शहीद होने से बच सकें। इसकी तुलना उन्होंने कहा है कि डबल इंजन का एयरक्राफ्ट होना चाहिए पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि इमरजेंसी में अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे या कोई बात हो तो दूसरे इंजन के सहारे पायलट लैंड कर सके। इसमें कई टेक्निकल बातें भी हैं, लेकिन एक साधारण तरीके से जो व्यक्ति को समझ में आता है कि अगर डबल इंजन होगा और कोई प्रॉब्लम आएगी तो पायलट बच जाएंगे, सिंगल इंजन होगा तो पायलट्स के बचने की संभावनाएं कम होंगी। एक जनरल सिनेरियो में ये बिल्कुल बात ठीक समझ में आती है, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट में फायर हो गया है तो उसके बाद डबल इंजन हो या सिंगल इंजन हो, जहाज को बचाना बहुत बड़े कौशल की बात होती है। लेकिन हमारे देश ने बिल्कुल 170 कुशल पायलट्स मिग-21 एयर क्रैश में खोए हैं। और उसके बाद पूरे देश से अलग अलग जगहों से आवाज आने लगी है कि इंडियन एयरफोर्स से इस फ्लाइंग कफन को हटाया जाए। आइए बात करते हैं डंडी स्वामी अरुणेश मिश्रा जी से। अभी हम आपकी बात कराते हैं फायर ब्रांड डंडी स्वामी, जो कि फायर ब्रांड डंडी स्वामी के नाम से मशहूर हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। और विश्व हिंदू परिषद के कानपुर नगर के प्रांत प्रचारक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। और इनका क्या कहना है इस विषय में, ये कुछ आइए बात करते हैं डंडी स्वामी जी से। भाई जी बताइए, मिग-21 के सब्जेक्ट में क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो मैं अपने आश्रम में तपन जी और उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मिग-21 जो उड़ते हुए ताबूत की तरह साबित हो रहे हैं, कई हमारे वायु सैनिक शहीद हो चुके हैं, तो आपके माध्यम से हम केवल ये राष्ट्रपति जी को संदेश जाए, प्रथम राष्ट्रपति हैं और तथाकथित पिछले वर्ग से हैं, लेकिन मैं गौरवान्वित होऊंगा कि अगर वो उड़ते हुए ताबूतों को बंद कराने में आवश्यकता के अनुसार बुलडोजर, जिसकी बड़ी चर्चा होती है देश में ही नहीं विदेश में भी कि बुलडोजर, उन पर बुलडोजर चलवा करके डबल इंजन की, ताकि हमारे जो वायु सैनिक हैं जो हवा में ही शहीद हो जाते हैं, जिनको सीमा पर रक्षा के लिए शहीद होना चाहिए, यह एक कष्टकारी विषय जरूर है। हमारी हार्दिक वेदना बढ़ जाती है जब मैं सुनता हूँ कि सिंगल इंजन की सरकार, ये भी चर्चा में है डबल इंजन की सरकार, लेकिन सिंगल इंजन की सरकार में हमारे वायु सैनिक शहीद हों, यह बर्दाश्त नहीं होता, यह हार्दिक दुखदायी होता है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करूँगा कि जो है ये सिंगल इंजन के जो ताबूत होते हैं, साबित होते हैं, हमारे वायु सैनिकों को कम से कम सिंगल इंजन जगह डबल इंजन की वायु सैनिक बनाएं। वायु
हवाई जहाज बनाएं। रूप से डंडी स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो डबल इंजन की सरकार है वो सक्सेस हो रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जहां जहां पे दोनों की ट्यूनिंग मिलकर चल रही, वहां पे काफ़ी सफल परिणाम देखने में आ रहे हैं। स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के वायु सैनिक बहुत हैं महत्वपूर्ण, और इनकी जान को महत्व देते हुए भारत सरकार को ऐसे सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट से बुलडोजर चलवा देना चाहिए, मतलब कि पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के पायलट शहीद होने से बच सकें और हमारे देश की सीमा में काम आ सकें। मैं कैप्टन तपन दीक्षित, इंडिया नेक्स्ट के लिए कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।